आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश को आज 1376 नर्सिंग अधिकारी मिलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। केंद्र सरकार ने इस वर्ष देश में 11.53 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन के तौर पर 5,228 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति प्रदेश की जनता उत्साहित। अब तक करीब 11 लाख लोगों ने लिया संकल्प यात्रा में हिस्सा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान ड्रोन की सराहना की। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश स्वास्थ्य विभाग को 1376 नर्सिंग अधिकारी मिलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज इन नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देंगे। लगभग 12 वर्ष के बाद नर्सिंग अधिकारियों की प्रदेश में भर्ती हुई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार राजकीय अस्पतालों में ढांचागत सुविधाएं बढ़ा रही है। डॉक्टर रावत ने कहा कि सभी नर्सिंग अधिकारियों की तैनाती पर्वतीय क्षेत्रों के दुर्गम और अति दुर्गम स्वास्थ्य केंद्रों में भी की जाएगी, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। केंद्र सरकार ने इस वर्ष देश में 11,53,000 इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन के तौर पर 5,228 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। सरकार ने देश भर में 7,432 फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 800 करोड़ रुपए देने की स्वीकृति भी प्रदान की है। भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कुल 148 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस वित्तीय वर्ष के राजस्व प्राप्ति एवं आय के संसाधनों में वृद्धि के संबंध में देहरादून में उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में बताया गया कि राज्य के राजस्व प्राप्ति के कुल लक्ष्य 45 करोड़ के सापेक्ष 16,436 करोड़ रुपए के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है, जो निर्धारित लक्ष्य का 66% है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने शेष 34% के राजस्व प्राप्त के लक्ष्य को फरवरी तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के साथ ही इस क्षेत्र में आय के संसाधनों में बढ़ोतरी के लिए और अधिक प्रयास करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने परिवहन, खनन, जीएसटी व अन्य क्षेत्रों में गहन निगरानी रखने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए। श्री धामी ने कहा कि राजस्व वृद्धि के लिए सभी विभाग सजगता और पूरी सक्रियता के साथ काम करें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बैठक के समापन सत्र को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री नड्डा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा एक विकसित भारत के निर्माण के उद्देश्य से देश के गौरव में एक नया आयाम जोड़ने के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय के बारे में पार्टी का संकल्प विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन ला रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में भाग लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के साथ भाजपा के संबंध को प्रगाढ़ करने के तौर तरीकों और विकास के बारे में पार्टी के एजेंडे पर उपयोगी चर्चा हुई। 2 दिन की इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों, महासचिवों, प्रभारियों और अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंद्रमणि बडौनी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंद्रमणि बडौनी की राज्य आंदोलन में सक्रिय सहयोग व महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने कहा कि पृथक राज्य बनाने के लिए आंदोलन शुरू करने वाले इंद्रमणि बडौनी प्रत्येक उत्तराखंडवासी के लिए आदर्श हैं। श्री धामी ने कहा कि इंद्रमणि बडौनी के सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी अब प्रदेशवासियों की है। प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें छात्रों को गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के वीरता और बलिदान की जानकारी दी जाएगी। साथ ही कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर विश्वविद्यालयों में विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में शासन की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIR News
@DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार YouTube चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। आइए आपको ले चलते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफर पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य की जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ पहुंचाकर प्रदेश के विकास की कहानी लिख रही है। इस यात्रा में अब तक लगभग 11 लाख लोग शामिल हो चुके हैं। यात्रा के प्रति क्षेत्रीय जनता में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के विभिन्न कार्यक्रमों में अब तक करीब 18,000 परिवारों को उज्ज्वला योजना से भी जोड़ा गया है। चंपावत जिले के बाराकोट निवासी चांदनी ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गैस चूल्हा मिला है। मेरा नाम चांदनी देवी है, मैं बाराकोट की रहने वाली हूँ। प्रधानमंत्री से हमें लाभ हुआ है, गैस कनेक्शन मिला है। पहले बहुत समस्या होती थी। संकल्प यात्रा के दौरान स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन आम जनता के लिए आकर्षण का केंद्र है और लोग इसका लाभ भी ले रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने यात्रा के दौरान आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई है। संकल्प यात्रा में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक होना भी एक उत्साहित करने वाला आंकड़ा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में ड्रोन तकनीक के माध्यम से किसानों को कीटनाशक और उर्वरक छिड़काव की जानकारी भी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान ड्रोन की सराहना की है। ये ड्रोन फसलों पर प्रभावी और कुशल तकनीक से उर्वरकों का छिड़काव करते हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश को साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान ड्रोन की उपलब्धता से किसानों की आय बढ़ रही है और उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया पर अंग्रेजी समाचार पत्र में लिखे अपने लेख को साझा करते हुए कहा था कि कृषि ड्रोन तकनीक देश में कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण और इसमें बदलाव लाने के लिए वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण खोज है। डॉक्टर मांडविया ने किसानों द्वारा ड्रोन के इस्तेमाल को देश के कृषि क्षेत्र के लिए ड्रोन आंदोलन बताया। प्रदेश में मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के मानक निर्धारित करने के लिए समिति गठित की गई है। मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था बनाने के लिए सरकार ने अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति को यह जिम्मेदारी सौंपी है। ये समिति राज्य सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले भू कानून के प्रारूप के साथ ही निवास प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में मानकों का निर्धारण में अपनी संस्तुति शासन को उपलब्ध कराएगी। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने परीक्षा सत्र 2023 में पंजीकृत विद्यार्थियों की बीएससी कृषि व एमएसडब्ल्यू के द्वितीय सेमेस्टर तथा बीए एलएलबी के छठे सेमेस्टर की व्यावसायिक परीक्षाओं के पंजीकृत परीक्षार्थियों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट kuntl.net पर लॉगिन करके अथवा महाविद्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में विद्यालय शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने आउटसोर्स के माध्यम से विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और ब्लॉक रिसोर्स पर्सन व क्लस्टर रिसोर्स पर्सन की शीघ्र तैनाती करने के निर्देश दिए। डॉक्टर रावत ने क्लस्टर स्कूल और पीएमश्री स्कूलों की समीक्षा भी की और विद्यालयों से संबंधित सभी निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में 1 जनवरी से शीतकालीन छुट्टियां शुरू हो रही हैं। इस बीच उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से शीतकालीन शिविर आयोजित किया जाएगा। समग्र शिक्षा के अपर राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने इस संबंध में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। उन्होंने बताया कि 1 से 14 जनवरी तक शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इससे बोर्ड परीक्षाफल में सुधार की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश को आज 1376 नर्सिंग अधिकारी मिलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। केंद्र सरकार ने इस वर्ष देश में 11.53 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन के तौर पर 5,228 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति प्रदेश की जनता उत्साहित। अब तक करीब 11 लाख लोगों ने लिया संकल्प यात्रा में हिस्सा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान ड्रोन की सराहना की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।